जिनके चरणों में आकर के 16 माला बन जाता है, जिनके चरणों की धूली भी शीतल चंदन बन जाता है। ऐसे तीर्थंकर भी जग में जब जब धरती पर आते हैं, 100 नेत्र बनाए इंद्र फिर भी ना मन भर पाता है। जिनके चरणों में आकर के 16 माला बन जाता है, जिनके चरणों की धूली भी शीतल चंदन बन जाता है। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, यदि जैन कुल में जन्म मिले तो, यदि जैन कुल में जन्म मिले तो इस मौके को कभी नहीं छोड़ना। जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेने का मतलब है जो व्यक्ति 50% पुण्य अपने साथ में लेकर के आता है, वही व्यक्ति जैन कुल में जन्म लेता है। यह सौभाग्य आपको मिला है। इस सौभाग्य को, इस भाग्य को अहोभाग्य में बदल करके सौभाग्य में बदलना चाहिए। धरती का सर्वोत्कृष्ट धर्म यदि माना जाए, सनातन प्राचीन माना जाए, तो जैन कुल है, जैन धर्म है। यदि हमें जैन कुल में जन्म मिला है तो अपने आप को जैनी बनाइए, क्योंकि जैन धर्म जीव मात्र का कल्याण करता है, संसार से पार निकालता है, ये प्रलोभन नहीं देता। जहां भगवान किसी को कुछ लेते देते नहीं है। दुनिया का एकमात्र धर्म ऐसा है जिनके भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं। आप नमस्कार करें, आप उनके लिए निंदा करें, तिरस्कार करें, स्वागत करें, कुछ भी करें, मात्र दुनिया में एक भगवान ऐसा है जो तुम्हें अभिशाप और वरदान दोनों से रिक्त है। लोग भगवान के मंदिरों में जाते हैं कुछ मांगने के लिए, लेकिन हम मंदिर में आते हैं कुछ मांगने नहीं, बल्कि हम भगवान की ऐसी विभूति पाने के लिए। हम सुबह शाम पढ़ते हैं, ऋक्षकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को, मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, सुगति में हमारा गमन हो, समाहि मरणम, भगवान मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, और जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, मुझे जिनेंद्र भगवान की संपत्ति मिले। वैभव नहीं, वैभव नहीं, जो भगवान के अंदर में गुण हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वह मांगने के लिए हम भगवान के चरणों में आए हैं। वैभव क्या मांगना? संसार का वैभव लेकर के क्या करोगे? इतनी विभूति लेकर के क्या करोगे? भगवान से तो हम अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत भंडार की प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे बोधि की प्राप्ति हो। जैन कुल यदि मिला है तो भटको मत। वर्तमान में देखता हूं कई व्यक्ति धर्म से भटक चुके हैं, उनके अंदर में लोभ, लालच, स्नेह, लव जिहाद जैसी विकृतियां आ गई हैं समाज में। जैन कुल में जन्म लेने का मतलब है कि आप निश्चित पुण्यात्मा जीव हैं। इसे कोई छोटा मोटा धर्म ना समझें। ये जैन धर्म तीर्थंकर भगवान के द्वारा चलाया हुआ धर्म है। कई लोगों की मान्यता है कि जैन धर्म भगवान आदिनाथ से प्रारंभ हुआ है, कोई कहता है भगवान महावीर से प्रारंभ हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, जैन धर्म ना भगवान महावीर से
पैदा हुआ है और ना आदिनाथ भगवान से पैदा हुआ है। ये अनादि निधन धर्म है, ये किसी के द्वारा बनाया नहीं है। करोड़ों 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 वर्षों से जैन धर्म चला आ रहा है। आदिनाथ भगवान जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, जैन धर्म के प्रचारक हैं। भगवान महावीर स्वामी संस्थापक नहीं है, प्रचारक हैं। इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया है, जैन धर्म बनाया नहीं है, जैन धर्म चलाया नहीं है, जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। ये तीर्थंकरों का बाना है, तीर्थंकरों का धर्म है, जो प्राणी मात्र के लिए, संसार से पार लगाने के लिए। जैन कुल में जन्म लेकर के यदि भगवान का पूजन नहीं किया, भगवान की आराधना नहीं की, भगवान की स्तुति नहीं की, एक पूजा भक्त को भगवान बना देती है। एक पूजा संसार के सारे सुखों को देने में समर्थ है। एक जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने मात्र से ही हमारे कर्मों की निर्जरा होने लगती है, पाप ढीले होने लगते, कमजोर होने लगते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के जब स्तुति करते हैं, मन में प्रसन्नता होती है, मन में अहो भाव होते हैं, अहो भाव होते हैं। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते करते दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग की सीढ़ियां देने वाला भगवान का दर्शन। और लास्ट में बोलते हैं मोक्ष साधनम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन मोक्ष को देने वाला है, सुगति को देने वाला है, दुर्गति का नाश करने वाला है। ऐसा जिन धर्म जो वास्तविकता में आज हम देखते हैं हजारों की तादाद में धर्म पैदा हो रहे हैं, जिनका लक्ष्य क्या है? कोई जिहाद, कोई पाखंड, कोई क्रियाकांड, सब इसी में उलझे हुए हैं, प्रचार इसी में उलझे हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा है अपनी आत्मा का कल्याण करो, जिसके लिए हम संसार में जन्म लिए हैं। सभी धर्म बोलते हैं धर्म का नाम कीजिए, प्रचार कीजिए, दूर दूर तक देश विदेश में धर्म जाना चाहिए। लेकिन भगवान महावीर ने स्वामी ने कहा पहले अपना कल्याण कीजिए, हो सके तो दूसरे का कल्याण कीजिए। लेकिन वर्तमान में सभी दूसरे के कल्याण में लगे हुए हैं, अपने कल्याण की चिंता नहीं है। भगवान महावीर का सूत्र जियो और जीने दो। उन्होंने कहा पहले आप जियो। जैन धर्म इतना सुलझा हुआ धर्म है जिसमें पाखंड और क्रियाकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान की वाणी तर्क से मंझी हुई है। भगवान की वाणी का सूत्र एक एक सूत्र अकाट है, सत्य है। जो भगवान महावीर स्वामी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व कहा था, वही धर्म आज भी चल रहा है। जैन धर्म को मानने वाले लोग कम हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जैन धर्म किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन ये धर्म जबरदस्त है। बड़े बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लोग कहते हैं यदि दुनिया में यदि पुनर्जन्म होता है, अगला जन्म होता है, तो आइंस्टीन बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं मुझे अगले जन्म में जैन धर्म मिले। गांधी जी जिन्होंने अहिंसा जैसे सूत्र को अपनाया, अहिंसा सूत्र के नाम से वह प्रसिद्ध, और गांधी जी ने भगवान महावीर स्वामी के सूत्रों को पकड़ा। उन्हीं सूत्रों को लेकर के वह विदेश में जाते हैं, वकालत करके आते हैं और बैरिस्टर बनते हैं और एक इतिहास में अमूल नाम कमाते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से। देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। जो लोग गांधी को नहीं जानते हैं वो व्यक्ति गांधी को गाली दे सकते हैं, लेकिन इतिहास उठा करके देखिए, गांधी यदि चाहता कुछ भी कर सकता। गांधी जी के पास में पावर था, वो बैरिस्टर थे, बिलायत से पढ़ कर के आए थे। वह भी बोलते हैं जैन कुल में जन्म लेना अपने आप की अनुपम कृति है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति भटक रहा है, उस व्यक्ति के बहुत पाप कर्म का उदय है कि वह व्यक्ति जरा जरा से पैसे के लालच में कई व्यक्तियों को देखा वे धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं।
धर्म को बदल रहे हैं। अरे जानो मूर्खो, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी को दुख देने की बात नहीं करता है। देना है तो सुख दीजिए, दुख देने की बात नहीं करता है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ऐसी ऐसी पंक्तियां वहां पर मेरी भावना में बोली गई हैं कि दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। जैन दर्शन कहता है, जैन दर्शन बोलता है किसी के दुख में सम्मिलित ना होइए, किसी को दुख ना दीजिए। चींटी भी संसार में जीना चाहती है, चींटी को भी जीने का आनंद दीजिए। दिगंबर साधु जिन्होंने शरीर से कपड़े भी उतार दिए हैं, जिन्होंने संसार के सारे सुखों का त्याग कर दिया है। जैन कुल एक ऐसी निधि है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से तीर्थंकर भगवान ने इसको संभाला है। आज भी तादाद में छोटी हो सकती है, लोग बोलते हैं आज 42 लाख जैन हैं, गलत बोलते हैं। आज भी नजर उठा करके देखें यदि श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, 20पंथी, तारनपंथी, सरागपंथी, यदि इन सब का भेद मिट जाए तो आज भी जैन कुल में रहने वाले 3 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। पूरे भारतवर्ष में देखिए नजर उठा करके, दूर दराज तक लोग फैले हुए हैं। भगवान पार्श्वनाथ के समय में सराग जाति जो बीच में भटक गए थे, लेकिन उनको भी मार्गदर्शन मिला, उन्होंने मैं जैन दर्शन को पहचाना। जैन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन कोई धर्म कोई अलग से नहीं बना है, प्राचीन है, सनातन है। सनातनता की नींव को देखना है तो जैन कुल में जाकर के देखिए, जहां भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लेकर के इस जैन संस्कृति को आगे बढ़ाया। जैन धर्म महान धर्म है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जिन्होंने जैन धर्म को देश विदेशों में पहुंचाया, आचार्य कनक नंदी जी महाराज जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य पूज्य गुरुदेव बसुनंदी जी महाराज जी, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, प्रभावना के माध्यम से दूर दराज तक जैन धर्म को पहुंचाया। आज जैन दर्शन लोग पीएचडी करते हैं, लोग खोज कर रहे हैं। और ध्यान रखना 21वीं सदी में जैन धर्म एक खोज का विषय बनेगा। लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसे भी साधु हुआ करते हैं, ऐसे भी मंदिर हुआ करते थे, ऐसा भगवान का समोषण हुआ करता था, ऐसी भगवान की दिव्य धुनी खिरती थी। आज भी शोध का विषय बना हुआ है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े दार्शनिक जैन दर्शन को जानने के लिए लालायित हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग खोज करके, पीएचडी करके देश विदेशों में, आज वर्तमान में क्या टोरंटो, क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या शिकागो, क्या ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जैन मंदिर बन चुके हैं। एक जैन धर्म ही धर्म ऐसा है जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखता है। बोले महावीर भगवान की।